हेलो क्लास। ओके। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट, सॉरी लॉजिक गेट। इट मीन्स कैसे हम लोग लॉजिक गेट का कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं और वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका यूज़ क्या है, वो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट में अगर मैं बात करूं तो टोटली हम लोग के पास 3 एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पे पहले नाम लिख दूँ, वो 3 एप्लीकेशन कौन कौन है। सबसे पहला है एडर, फिर है एनकोडर और तीसरा है डिकोडर। एडर, एनकोडर और डिकोडर, ये 3 एप्लीकेशन हैं जो हम लोगों को स्टडी करना है। बट तुम्हारे सिलेबस में अभी केवल यही पार्ट है, एडर। एनकोडर और डिकोडर इस सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी हम लोग इस एनकोडर और डिकोडर को नहीं देखेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तब मैं वहाँ पे बताऊँगा। फ़िलहाल इसको तुम लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये एडर इस तुम्हारे सिलेबस में है और नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट क्लास में भी एडर, एनकोडर और डिकोडर फिर से तीनों तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग केवल एडर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ एडर क्या है। जैसा कि तुम लोग नाम देख रहे हो, इसका नाम क्या है, एडर। एडर नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐड करने वाला, यानी ये एडिशन का जॉब करता है, ठीक है। एडर का काम है एडिशन करना, ऐड करना। किसको ऐड करना? पहली चीज़ ये है क्या? एक्चुअली में एडर एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है जो एडिशन का काम करता है। 2 बिट या 3 बिट पर, बिट वैल्यू होता है, 2 बिट या 3 बिट की वैल्यू पर एडिशन का जॉब करता है। नाम ही है एडर, इट मीन्स एडिशन का जॉब ये करेगा। किस पर एडिशन का जॉब करेगा? या तो ये 2 बिट पर या 3 बिट पर एडिशन का जॉब करेगा, ठीक है। एडर के और एडिशन का जब जॉब करेगा तब ये हमें 2 रिज़ल्ट देता है। मतलब एडर एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है जो एडिशन का जॉब करता है और हमें 2 रिज़ल्ट देता है। ये, और वो रिज़ल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली सम होगा और दूसरा रिज़ल्ट कैरी होगा। यानी हमें 2 तरीके के रिज़ल्ट मिलते हैं, एक सम और एक कैरी। यानी जब हम एडर के साथ काम करते हैं तो एडर इज़ अ लॉजिकल सर्किट दैट इज़ यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन अपॉन 2 बिट और 3 बिट एंड इट प्रोड्यूसेस सम एंड कैरी। ये हमें क्या देता है? सम देता है या फिर कैरी देता है, ठीक है। सम या कैरी हमको मिलेगा। तो जो सम हमको मिलता है, सम को डिनोट करने के लिए हम एक्सॉर गेट का इस्तेमाल करते हैं और कैरी को डिनोट करने के लिए हम लोग एंड गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सम को एक्सॉर गेट से और कैरी को एंड गेट से डिनोट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। कैसे ये काम हम लोग कर सकते हैं, यही, हाँ, ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एडर क्या है? एक लॉजिकल सर्किट है। क्या करता है? एडिशन करता है। किस पर? 2 बिट या 3 बिट पर। और क्या प्रोड्यूस करता है? सम और कैरी। सम को किससे डिनोट करेंगे? एक्सॉर से, और कैरी को एंड से, ठीक है। अब इसके टाइप की अगर मैं बात करूं, टाइप्स, तो बेसिकली 2 तरीके के एडर हमारे पास हैं, ठीक है। एक होता है हाफ एडर और दूसरा होता है फुल एडर। हाफ एडर एंड फुल एडर। अब देखो, जैसा कि मैं एडर में बार बार बोल रहा था कि एडर इज़ यूज टू ऐड 2 बिट्स और 3 बिट्स। तो अगर हम 2 बिट पर एडिशन करते हैं 2 बिट्स, ठीक है, तो वो हाफ एडर होता है। और अगर हम 3 बिट्स का एडिशन करते हैं तो वो फुल एडर होता है। यानी अगर हाफ एडर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? वही डिफिनीशन जो यहाँ पे है, हाफ एडर इज़ अ लॉजिकल सर्किट दैट इज़ यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन अपॉन 2 बिट्स एंड प्रोड्यूसेस सम एंड कैरी। सम इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड कैरी इज़ डिनोटेड बाय दिस। क्लियर है? वही चीज़ फुल एडर में अगर पूछा जाए तो फुल एडर इज़ अ लॉजिकल सर्किट दैट इज़ यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन अपॉन 3 बिट एंड इट प्रोड्यूसेस सम एंड
कैरी, सम इज़ डिनोटेड बाय दिस, कैरी इज़ डिनोटेड बाय दिस, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। फुल में थोड़ा सा इसका ये जो एडिशन वाला है थोड़ा चेंज हो जाता है, वो कैसे होगा वो अलग से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देख लिया एडर क्या होता है सॉरी। अब ये हाफ एडर और फुल एडर में यही बेसिक डिफरेंस है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ हाफ एडर, तो 2 बिट पे जब लॉजिकल सर्किट, ऐसा लॉजिकल सर्किट जो 2 बिट एडिशन करता है वो हाफ एडर होता है, ऐसा लॉजिकल सर्किट जो 3 बिट पे एडिशन करता है वो फुल एडर होता है। दोनों में सम और कैरी आता है, दोनों के सम और कैरी को एक्सॉर और नॉट एंड गेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें समझना क्या है यहाँ पे, हमें समझना है ट्रुथ टेबल और लॉजिक सर्किट। तो सबसे पहले मैं ट्रुथ टेबल दिखाता हूँ, ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। क्योंकि हाफ एडर किस पे काम करता है, 2 बिट पे, तो हम यहाँ पे 2 बिट का ले लेते हैं, 2 बिट ले ले। सपोज एक है ए पहला बिट, दूसरा बिट है बी, और इससे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सम। और सम को कैसे डिनोट करेंगे, सम को डिनोट करेंगे ए एक्सॉर बी से, और हमको इससे मिलेगा कैरी। कैरी को किससे डिनोट करेंगे, कैरी को डिनोट करेंगे ए डॉट बी से। ये हमारा ट्रुथ टेबल का कॉलम हो गया। अब ये काम कैसे करता है, ये बिट या तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या फिर 1 1 हो सकता है। ठीक है, ये मेरा बिट वैल्यू हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, एक्सॉर गेट, देखना एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट पता ही है, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होते हैं तो आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे कोई 1 नहीं है तो आउटपुट 0, यहाँ पे एक ही है सिंगल है तो 1, यहाँ भी सिंगल है तो 1, यहाँ पे डबल है 2 हो गए, 2 1 हो गए यानी इवन हो गया तो 0। ये मेरा सम का वैल्यू हो गया। कैरी, एंड गेट का लॉजिक लगा लो, एंड का कॉन्सेप्ट 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। एंड क्या कहता है, अगर सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, एक भी 0 तो टोटल 0। ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, किसका, हाफ एडर का ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है और तुम्हारे इस क्लास में भी पूछा जाएगा कि कैसे ये हाफ एडर का ट्रुथ टेबल क्या है, और इसके साथ साथ लॉजिक सर्किट डायग्राम भी पूछा जाता है। वो क्या होता है, लॉजिक सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ठीक है, अब इसका लॉजिक सर्किट, क्योंकि ये 2 बिट पे ही काम करता है, तो हम एक ए ले लेंगे, ठीक है, और मैंने बी ले लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सॉर गेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये रहा मेरा एक्सॉर गेट, ये हो गया ए प्लस ए एक्सॉर बी। ये क्या हो गया, ये मेरा सम हो गया, ब्रैकेट में लिख दें, ये सम को इंडिकेट करेगा SUM। और इसी से ए और ये मैंने ले लिया बी, और इसका मैंने एंड गेट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गया ए डॉट बी। ये मेरा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेरा कैरी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, ये इसका ट्रुथ टेबल और ये इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम, किसका, हाफ एडर का। जैसे ही हम इसी को फुल एडर में कन्वर्ट करेंगे या फुल एडर की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक बिट और बढ़ जाएगा, ए बी है तो तीसरा बिट आ जाएगा, सी आ जाएगा, और उसके साथ उसका ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ ए बी और तीसरा सिग्नल आ जाएगा सी का। ठीक है, कैसे, इसको भी मैं दिखाता हूँ। देखो कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। अब मैं अगर ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर का ट्रुथ टेबल, यानी इसमें 3 बिट होगा, तो मैंने ले लिया ए, मैंने ले लिया बी, फिर मैंने ले लिया सी, और इसका सम होगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और इसका कैरी होगा, देखना ये कैरी कैसे होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इसका कैरी होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ,
यानी जब हाफ एडर में अगर हम सम की बात करें, हाफ एडर में सम, तो सम क्या होगा A XOR B, और हाफ एडर में मैं कैरी की बात करूं तो कैरी क्या होगा A डॉट B। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये भी पूछा जाता है कि हाफ एडर का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हाफ सम का एक्सप्रेशन ये, कैरी का एक्सप्रेशन ये, ट्रुथ टेबल ये, लॉजिक सर्किट ये। ठीक इसी तरीके से अगर मैं फुल एडर की बात करूं तो फुल एडर में भी यही सारी चीज़ें होंगी। तो फुल एडर में सम और कैरी, ठीक है, यानी अगर मैं इसके सम की बात करूं तो सम इज़ इक्वल टू हो जाएगा A B एंड C, और इसके कैरी की मैं बात करूं तो कैरी होगा A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। ये एक्सप्रेशन हो गया कैरी का, ये एक्सप्रेशन हो गया सम का। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है एक एक करके देखते हैं। तो इसमें पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये मेरा हो गया इनपुट सिग्नल, इनपुट वैल्यू। अब इस इनपुट वैल्यू पे देखते हैं काम कैसे होता है। एक्सॉर है, मैंने पहले ही बताया गेट के बारे में, एक्सॉर गेट के बारे में। ये हमारे सम को इंडिकेट करेगा, ये मेरे कैरी को इंडिकेट करेगा। तो इसमें एक्सॉर है वही चीज़, अगर इवन ऑड है, नंबर ऑफ वंस ऑड आता है तो 1 होगा। यहाँ कोई 1 नहीं है तो 0, यहाँ 1 है सिंगल है तो 1, यहाँ भी सिंगल है 1, यहाँ डबल है यानी इवन हो गया 0, यहाँ सिंगल 1 है 1, यहाँ डबल 1 है 0, डबल 1 है 0, यहाँ ट्रिपल यानी 3 हो गया, ऑड हो गया, ऑड मतलब 1। ये हमारे सम की वैल्यू हो गई, यानी अगर 3 बिट पे एडिशन करोगे तो इसका सम वैल्यू ये आएगा, आंसर ये आएगा रिजल्ट। और कैरी कैसे, कैरी में A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A और बीच में प्लस। तो इसका आसान तरीका ये है समझने का कि कोई 2 1 होने चाहिए। A B अगर 1 हो गया तो टोटल रिज़ल्ट 1 होगा, B C 1 हो गया तो टोटल रिज़ल्ट 1 होगा, या C A रिज़ल्ट 1 हो गया तब भी टोटल रिज़ल्ट 1 होगा। अब इसको लॉजिकल वे में डॉट और प्लस के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि जल्दी से ये हो जाए। तो तीनों 0 हैं तो 0, यहाँ पे A B 0 0, यहाँ पे B और C दोनों मुझे 1 चाहिए, एक 1 है एक 0 है, नहीं होगा। C और A में भी इसलिए 0। यहाँ देखो एक 1 है, यहाँ B और C में भी सिंगल 1 है, C और A में भी सिंगल 1 है तो 0। यहाँ पे A B में 0 मतलब एक 1 है, B और C में डबल 1 है यानी टोटल आंसर 1। जैसे ही डबल 1 मिलेगा, ठीक है, बस देखते रहो। यहाँ A B का एक ही मिला, B C का कुछ नहीं, C A का एक ही मिला तो 0। A B का यहाँ C और A मिलेगा इसलिए 1, यहाँ A B मिल गया 1, यहाँ A B भी मिलेगा, B C भी मिलेगा और C A भी मिलेगा इसलिए 1। ठीक है, तो ये मेरा ट्रुथ टेबल है 3 बिट एडर का यानी फुल एडर का। ठीक है, अब इसी का लॉजिक सर्किट डायग्राम, इसी 3, ये फुल एडर का लॉजिक सर्किट डायग्राम अक्सर पूछा भी जाता है, कैसे निकालेंगे, यानी लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। देखना, तो मैंने ले लिया A का सिग्नल, फिर मैंने लिया B का सिग्नल और फिर मैंने लिया C का सिग्नल। ठीक है, और इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह पर ले जा कर के मैंने इसका एक्सॉर बना दिया। ये रहा मेरा एक्सॉर, इससे मिल जाएगा सम, और सम कैसे बनेगा, A एक्सॉर B एक्सॉर C से, ये मेरा सम हो गया। अब कैरी कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो कैरी बनाने के लिए मैंने A का लिया और B का सिग्नल लिया, इसको मैंने एंड में डाल दिया तो ये हो गया A डॉट B। इसी तरीके से फिर मैं B के सिग्नल को लूँगा, ये मेरे B का सिग्नल हो गया, और यहीं से मैं C का सिग्नल ले लेता हूँ, ये मैंने C का सिग्नल ले लिया और इसको एक एंड गेट में डाल दिया तो हो गया B डॉट C। और फिर मैं यहाँ से A का सिग्नल लेता हूँ और यहाँ से C का सिग्नल लेता हूँ और इसको भी एक एंड गेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो C डॉट A। ठीक है, और एक्सप्रेशन वाइज देखो क्या है, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, और तीनों के बीच में एंड है, सॉरी और है। तो अब इन तीनों का हम क्या निकाल देंगे, और गेट, यानी यहाँ से और यहाँ से।
इसका एक और गेट ले लेंगे। तो ये मैंने और गेट ले लिया, ये हो गया मेरा कैरी, और ये कैरी क्या हुआ, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मेरा कैरी का सिग्नल हो गया। क्लियर है? ये फुल एडर का लॉजिक सर्किट डायग्राम है और ये उसका ट्रुथ टेबल। ओके, तो बस तुम्हें नोट्स में यही लिखना है, व्हाट इज़ फुल एडर, ट्रुथ टाइप्स ऑफ, व्हाट इज़ एडर, टाइप्स ऑफ एडर, राइट half adder, and logic circuit diagram, truth table and expression, and same thing for full adder, logic circuit definition of logic full adder, truth table of full adder, logic circuit diagram and expression of full adder। क्लियर है? तो यही सिंपल सा पॉइंट है हमारे एडर में। ठीक है, एनकोडर और डिकोडर अभी तुम्हें नहीं देखना, इस सिलेबस में नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसको ट्राई करना, कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करना। थैंक यू।